हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और गाइस ये वीडियो स्पेशली मेमोरी के लिए बन रही है क्योंकि मेरी डिपार्टमेंट वाली वीडियो है। क्योंकि आज हमारे डिपार्टमेंट से एक आंटी रिटायर हो रहे हैं, फिर से रिटायरमेंट पार्टी है। तो मैंने सोचा छोटी छोटी क्लिप्स मैं ऐड ऑन करूँगी, जितना हो सके मैं सबको आज अपनी वीडियो में लाऊँगी। बाकी मैंने बहुत सिंपल सा सूट पहना है क्योंकि आज शायद हमें काम भी करना पड़ सकता है, इसीलिए। बाकी अभी चलते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है हमारे रेंज ऑफिस में। गाइस आज इतनी घनी धूप लगी है और रात को इतनी ज़्यादा बारिश थी। मेरे ऊपर ये कलर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं, अब पहन लिया, छोड़ो। और उसके बाद हम चल पड़े अपने रेंज ऑफिस की तरफ। और रेंज ऑफिस में मैंने सबसे पहला काम किया अपना आउटफिट दिखाने का, क्योंकि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मतलब मेरे को आउटफिट ओके ना बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा था। और बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार था और मैं बाकी सबको ढूंढ रही थी, बाकी सब है कहाँ पे, क्योंकि सब बहुत सारे तो नहीं आए थे पर थोड़े बहुत आ गए थे। और यहाँ पे बनने वाला था आज खाना। और खाना आज मतलब कि दो अंकल हैं, ये दोनों खाना बनाने वाले थे, पर इनके लिए जितनी भी चॉपिंग जितना भी एक्स्ट्रा वर्क होता है वो हम सब डिपार्टमेंट वालों ने मिल कर करा। तो मतलब बहुत मस्ती फीलिंग थी। जब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं मिलजुल कर साथ कर करके, तो मुझे वो काम करना बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। जैसे गांव में कोई फंक्शन हो या कहीं भी एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी हो तो उसके बाद जाके हमें दिया गया काम, तो उसके बाद हम तीनों कर रहे थे। उसके बाद हम बैठ गए। उसके बाद तो जो गप्पे हमारी स्टार्ट हुई, कोई सोच भी नहीं सकता हम इस टाइम क्या ही गप्पे, किस टॉपिक पे हमारी बात चली थी। और इतनी गहरी डिस्कशन, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब काम, मतलब बातें करते करते काम का पता भी नहीं चलता कि कैसे काम हो जाता है, तो इसलिए हम बातें कर रहे थे। और ये बहुत सारे मोमेंट ऐसे जो बाकी सब वन मित्रों ने से भी मिस हो गए, क्योंकि हम लोग पहले आ गए थे, कुछ लोग बाद में आए, तो नहीं वाली क्लिप नहीं देखी। शादी भी हमें किसी को खाना बनाना है तो अंकल से कांटेक्ट करें। और इसके बाद चल पड़े हम फोटो लेने। और उसके बाद जाके हम सबको काम के लिए भेजा गया था, तो हम सारे चल पड़े थे। तो उसी बीच में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैं नहीं बता सकती। मैंने क्या ही क्वेश्चन करा, कोई रैंडम गेस कर सकता है तो बता दीजिए। वैसे मैं मैक्सिमम रीशू और सारिया से ही पूछ रही थी, अपना एक्सपीरियंस बता कुछ वर्डों में। उसके बाद जाके हमें बताया जा रहा था हमें चाय भी बनानी है, तो हम सारे एक ग्रुप में आ गए। कुछ कहने की बात है, जब भी मैं किसी को कुछ भी कहती कहो, किसी के पास कुछ कहने को ही नहीं होता। और उसके बाद जाके यहाँ द्वारिका आंटी भी आ गई थी और उनकी फैमिली आ गए थे। और उसके बाद जाके हमारी चाय बनाना भी स्टार्ट हो गई थी। और ये हमने सब कुछ, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, पकौड़े भी बनाए थे, पनीर वाले पकौड़े थे, बहुत सारी चीज़ें, मिठाई भी थी, नमकीन भी था। और उसके बाद जाके मैं कैमरा रख दिया और उसके बाद जाके हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। और ये है कुसुम मैम, और ये हमारी मस्त मौला आंटी और सारिया। ये आंटी इतनी मस्त है, इतनी कूल है। और यहाँ पे भी आंटी ने कुछ ऐसा बोला कि मुझे हंसी आ गई। और मैं यहाँ आंटी कह रही थी कुछ तो कहो आंटी, और आगे जो आंटी मस्त तरीके से गप्पे मारेगी। एंटरटेनमेंट फुल ऑन पैकेज है। ओके गाइस, अब हमें इधर को नहीं अच्छे आएंगे। चुप रहो। अब गाइस उज्जवल हमें बताएंगे वो इस रिटायरमेंट पार्टी में कितनी मुसीबतों का सामना करके पहुंचे। बताएं। मुसीबत इतनी थी, हम 7 नालों को पार करके आए हैं और उसके साथ और उसमें क्या बोलते 7 जगह स्लाइड आए थे। और मैं 13 किलोमीटर पहले पैदल चला, फिर जाके मैं कांगल पहुंचा। आगे बताओ। आगे एक सुना ले हैं। 13 किलोमीटर पैदल आए, उसके बाद फिर उसके बाद हम विकास के साथ गाड़ी में आए।
और ये हमारा सफ़र बहुत थकान भरा रहा। और हमारे साथ थे आदरणीय तेजस्वी जी, जो कैमरा शाय है थोड़े से। वो क्यों है वो हमें पता है। आंटी आप कैसे पहुँचे? मैं तो मस्जिद में आई इसकी बिल्कुल आधा रास्ता मेरा क्या बोलते हैं इनकी वजह से तय हुआ है। इन्होंने मुझे कॉल की थी। यस, कॉल पे 5-5 किलोमीटर का हम दोनों का सफ़र इस तरह से कटा। और फिर हम दोनों एक जगह पे मिले, फिर जाके हम लोगों ने इन दोनों को ज्वाइन किया। जंगल में पहुंच फिर पराठा बनाए। ओके गाइस, बहुत मुसीबतों का सामना करके उज्जवल जी हमारे बीच पहुंचे। बस इतना सही आज के ब्लॉग में। ड्रेस को दिखा सकते हैं आपने कितना एफर्ट डाला है। माला तो देखो पर एफर्ट नहीं, कितने मोतियों की माला है क्या? हाँ, अपने ना सर से लेकर पाँव तक जितनी चीज़ें ना सबका कॉस्ट बता सकते हैं आप? 50 रुपए की। और क्या बोलते 3000 की। ओह 120 बस। धाटू 300। 300 जैकेट 500। सूट क्या बोलते सूट है 1100। फोन फोन तो ये पता नहीं गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट और रोमांटिक। पता नहीं कितने का ये। ओके ओके, चिड़िया चिड़िया उड़। ये 80 रुपए की तो पी नहीं रही रखी हो लोग। इसकी कीमत है मेरे भाई की लाखों की एक रखी है। अनमोल कह सकते हैं। अंगूठी अंगूठी आपके पास 10 5 200 10 30 रुपए 20 रुपए 30 रुपये रे बढ़िया। अरे चप्पल 700। और ये सूट बिच्छू सूट बोल दिया 250 मेरे लिए पड़ेगी। अब जैकेट में अंदर वो भी तो होगा। जैकेट के अंदर मनी होती है। कुछ कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहना, अब आप ही बोलो कुछ, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरे लिए बोल दो कुछ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समझना कि भाई बहुत अच्छी सुंदर बेटी है और हमारे इधर चेक में जाती है, फील्डों में जाती है, फील्डों में डोलती है, बिल्कुल भाषणबाजी देती है। और जो भी वहाँ कार्य करता है उनको काम सिखाने में बहुत तेज़ी से काम करते हैं और बताते हैं उनको। थैंक यू। थैंक यू। बाय टॉमी। बाय। थैंक यू। बाय बाय। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा? बढ़िया लगा, खराब लगा लगी। कितना लग रहा है? अच्छा घर जा रहे हो आप? हाँ, घर जा खुशी खुशी। समस्त परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ आपके साथ, मेरे को भी 8 साल हो गई यहाँ पे। जब मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी बड़ा गाँव में हुई थी तब आप बड़ा गाँव नर्सरी में थे। आपका जो स्वभाव है पहले से ही मधुर है, जो आपका आचार व्यवहार स्टाफ के साथ रहता है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। ताकि हम सभी जानते हैं कि आज श्रीमती द्वारका देवी जी सेवा में छोड़े जा रही है। इनकी जो कार्यशैली रही है, जैसे केवला जी ने भी आपसे साझा की, आर साहब ने भी सब बताया कि जो है किस तरह की जिनकी कार्यशैली होती है, इन्होंने जो किस तरह से नर्सरी को सींचा है। हम सभी जानते हैं कि हम वन विभाग में और जानते हैं कि जो है वन विभाग का जो स्तंभ है वो नर्सरी होती है, क्योंकि नर्सरी से ही वन विभाग चलता है। अगर हमारे पास पौधे नहीं होंगे हम जो है धारा में क्या लगाएंगे। तो जब नर्सरी हमारे पास तैयार हो रही है, पौधे हम तैयार कर पा रहे हैं, तो उसका श्रेय जो है इन्हीं ऐसे लोगों को जाता है, जैसे उनमें से श्रीमती द्वारका देवी जी भी है। ऑपरेट किया हमने तो यही बोलती हूँ, चाहे मैं 10 बजे को चाहे मैं 3 बजे को काम तो करना पड़ता है। किया है बाकी मैं जिसके पास भी रही जहाँ भी रहे सर पढ़ने दिए बात ऐसा नहीं थी। बाकी जो मेरी क्लास है आपकी अच्छी इस पर जाए, अच्छे टीचर है आपके, दिन खुशी से भी नौकरी अच्छी जाए, आप लोगों की अच्छे काम करें ताकि अच्छी पोस्ट से ये हो जाता है। गाइस शादी वाला वो उसके
बाद हम सब ने इंजॉय करी धाम और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और मेरे कुछ वन मित्र हैं जो कैमरे में आना पसंद नहीं करते, पर फिर भी मैं उनको ले ही लेती हूँ। और ये हूँ मैं। और अभी हम DFO सर का वेट कर रहे थे, इसलिए सब वेटिंग मोड में थे और सब कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात कर रहे थे और मैं सभी को कैप्चर करने में लगी थी। और उसके बाद जाके DFO सर आ गए, फिर उनके साथ हमारी कुछ मीटिंग टाइप हुआ, सेशन हुआ। उसके बाद मैं मैम के साथ चल पड़ी घर। और स्कूटी में बैठने का एक्सपीरियंस भी बहुत मस्त वाला है, मतलब बहुत इन्जॉय करा मैंने, मज़ा आया। मतलब पूरा दिन वो दिन बहुत अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय करा। ऐसी कुछ ग्रुप एक्टिविटी में पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।